नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो भी मैसेज में इमोजी भेजते हैं उनका क्या मतलब होता है, जिसको हम हाथों के या किसी भी चिन्ह द्वारा उसको प्रदर्शित करते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट नंबर पे, इसको बोलते हैं एप्लीव्स, मतलब हाथ जोड़ के निवेदन करना। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है फर्स्ट हैंड, इसको हेलो या हाई के रूप में यूज़ किया जाता है। थर्ड नंबर पे आप यहाँ पे देखेंगे, इसको हम प्यार को व्यक्त करने के लिए करते हैं। चौथे नंबर पे जॉय या सरप्राइज के लिए इसका यूज़ किया जाता है। पाँचवें नंबर पे विक्ट्री, यहाँ छठे नंबर पे यानी प्रार्थना के रूप में ग्रेटफुल या किसी को संबोधित के लिए किया जाता है। यहाँ हार्ट के रूप में बनाते हैं तो हार्ट या हार्ट हैंड के रूप में इसका यूज किया जाता है। ये पांचों उंगलियों को फैला कर दिया जाता है, इसको हा या स्टॉप के रूप में इसका यूज किया जाता है। और यहाँ पे पेन से लिखते हुए देखो राइटिंग हैंड, मतलब हम लिख रहे हैं, इसका मतलब है होता है यहाँ पे दोनों हाथ मिला रहे हैं, हैंडशेक के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे ये दोनों हाथों को प्रेइंग हैंड, मतलब हम दुआ कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं किसी के लिए, उसके लिए यूज करते हैं। और ऐसा वाला इमोजी होगा वो रॉक ऑन के लिए यूज करते हैं। ये स्ट्रेंथ यानी पावर के लिए इसका यूज करते हैं। दोनों हाथों को इस प्रकार से रखेंगे तो इसको हक के रूप में यूज करते हैं। इस लाइक मतलब ये ऐसा करेंगे तो इसको मतलब कॉल मी यानी मुझे फ़ोन करो, इसका यूज करते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये थम्स अप के लिए इसका यूज करते हैं। और अगर डाउन बार करेंगे तो ये मतलब थंब डाउन, मतलब हम किसी को अनलाइक करते हैं, इसका लाइक के लिए भी यूज करते हैं, इसका अनलाइक के लिए यूज करते हैं हम लोग। अगर ऐसा वाला रखते हैं तो पॉइंटिंग अप यानी ऊपर की ओर इसका मतलब होता है। और अगर ऐसा फैला हुआ हाथ रखते हैं तो इसका मतलब रिसीविंग यानी प्राप्त करने के लिए। अगर डाउन ऐसा कर रखते हैं तो पिकिंग अप, मतलब हम लेने के लिए यूज करते हैं। ऐसा वाला करते हैं तो राइसिंग हैंड। अगर ये दोनों उंगलियों को इस पर मोड़ेंगे तो गुड लक, मतलब आपका लक बेहतर हो। अगर ऐसा है, अगर आप लेफ़्ट हैंड से कर रहे हैं तो ग्रेट या फाइट के लिए यूज करते हैं। अगर राइट हैंड से करते हैं तो ग्रेट या सपोर्ट के लिए इसका यूज करते हैं। अगर ऐसा वाला इमोजी बनाते हैं तो ओके हैंड यानी ओके के लिए यूज करते हैं। और आगे आएंगे तो यहाँ पे अगर ये नीचे हाथ ऐसा करके रखा तो एग्रीमेंट के लिए, यानी आप कुछ किसी को प्रस्ताव या कुछ कागजी कार्रवाई के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप राइट हैंड से कर रहे हैं तो ये भी एग्रीमेंट के लिए ही होता है। और अगर आप इस प्रकार से उंगलियों को करेंगे विश टू प्रॉस्पर। और अगर आप किसी की ओर उंगली करके सामने की ओर कर रहे हैं तो यानी यू यानी तुम्हारे लिए यूज कर रहे हैं। अगर आप इस प्रकार से हाथ इसको कर रहे हैं तो एग्री या स्टॉप के लिए कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे ये वाला आप ऐसे सब उंगलियों को बंद करके ऐसा अंगूठा दिखा रहे हैं तो प्रोटेस्ट पावर के लिए इसका यूज करते हैं। और आप अगर इस प्रकार से कर रहे हैं तो ये पिंच के लिए यूज कर रहे हैं। अगर ऐसा वाला हो रहा है तो लव या होप के लिए यानी आशा के लिए हो रहा है। और आप इस प्रकार से दे रहे हैं तो स्मॉल अमाउंट, मतलब आपके पास थोड़ा ही पैसा है। अगर आप इस प्रकार से कर रहे हैं तो ग्रीटिंग्स। और आगे देखेंगे यहाँ पे लास्ट वाला पॉइंट देखेंगे। अगर आप ये फर्स्ट उंगली करके ऐसा कर रहे हैं तो ये मतलब क्वेश्चन या सवाल के लिए यूज कर रहे हैं। और आप अगर इस प्रकार से यूज कर रहे हैं तो इसका है हेट या इंसल्ट यानी आपकी बेइज्जती हुई है। और अगर आप इस प्रकार से यूज कर रहे हैं तो इसका पॉइंटिंग लेफ़्ट की ओर है। अगर इस प्रकार से करें तो पॉइंटिंग राइट की ओर है। और अगर पॉइंट इस प्रकार से होता है तो पॉइंटिंग डाउन की ओर। अगर यही इसी हैंड को आप ऊपर की साइड कर देंगे तो ये पॉइंटिंग अप की ओर इशारा करेगा। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।